रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया रहता, तब हवेली के बाहर एक छाया मूर्ति की तरह खड़ा रहता था रामलाल। रामलाल उस हवेली का चौकीदार था। उम्र लगभग 50 के पार, शरीर दुबला पतला, लेकिन आवाज में अब भी दम था। दिन भर का थका हारा जब पूरा गांव सो जाता, तब रामलाल अपनी लाठी लेकर हवेली की रखवाली के लिए तैयार हो जाता। हवेली गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की थी। बड़ी बड़ी दीवारों और ऊंचे ऊंचे दरवाजों वाली यह हवेली कई पीढ़ियों से गांव की शान थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हवेली में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। ठाकुर साहब को लगने लगा था कि गांव में कोई चालाक चोर सक्रिय हो गया है, जो रात के अंधेरे में बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम देता है। चोरी की घटनाओं से तंग आकर ठाकुर साहब ने अपने पुराने चौकीदार को हटा दिया और रामलाल को नौकरी पर रख लिया। रामलाल ईमानदार था, पर एक समस्या थी, वह थोड़ा हड़बोला था। उसे लगता था कि वह बहुत तेज तर्रार और चालाक है, लेकिन हकीकत में वह हमेशा बेवकूफियों की वजह से हंसी का पात्र बन जाता था। गांव में कई लोग उसे गधा कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन रामलाल अपनी इज्जत बचाने के लिए हर बार खुद को सबसे समझदार साबित करने में जुटा रहता। रामलाल को चौकीदारी की जिम्मेदारी मिलते ही उसने कसम खा ली कि अब हवेली में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। वह हर रात अपने कंधे पर एक लाठी रखता, अपनी टार्च लेता और पूरे अहाते में गश्त लगाता। उसे ऐसा लगता कि वह कोई बहुत बड़ा जासूस है और कोई भी चोर उसके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन रामलाल की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह बहुत जल्दी घबरा जाता था। हवेली के अंधेरे कोनों में कभी हवा से हिलते पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनकर वह चौकन्ना हो जाता, तो कभी दूर कहीं उल्लू की आवाज़ सुनकर वह अपनी लाठी कसकर पकड़ लेता। एक रात तो उसने गधे को भी चोर समझ लिया था और पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया था। गांव वालों ने जब देखा कि वह एक गधे को पकड़कर खड़ा था, तो सब उसकी बेवकूफ़ी पर हंस पड़े। तभी से लोग उसे चौकीदार गधा कहने लगे। रामलाल इस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने ठान लिया कि अब वह किसी भी हाल में अपनी चौकीदारी साबित करके रहेगा। एक रात जब सचमुच चोर आया, रात का दूसरा पहर था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो आमतौर पर नींद के लिए सबसे बेहतरीन माहौल होता है, लेकिन रामलाल के लिए यह सबसे सतर्क रहने का समय था। अचानक उसे हवेली की पिछली दीवार के पास हलचल सुनाई दी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपनी टार्च जलाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी उसे एक परछाई सरकती हुई दिखी। इस बार वह सतर्क हो गया। रुक जा, कौन है वहाँ? उसने कड़कती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चुपचाप हवेली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और चुपचाप उस दिशा में जाने लगा जहां से आवाज आई थी। अचानक सामने से दो परछाइयां कूदकर बाहर निकली और भागने लगी। चोर चोर! रामलाल जोर से चिल्लाया और अपनी लाठी उठाकर दौड़ पड़ा। चोर भागने लगे, लेकिन अंधेरे में एक चोर का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। रामलाल ने अपनी फुर्ती से लाठी घुमाई और चोर को दबोच लिया। तभी दूसरा चोर उसे धक्का देकर भागने लगा। रामलाल ने देखा कि हवेली के अंदर ठाकुर साहब के घोड़ों का अस्तबल है और चोर शायद वहीं घुसने की कोशिश कर रहे थे। वह फौरन भागा और दरवाजे पर जा पहुंचा।
लेकिन तभी चोर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। रामलाल को लगा कि अब वह बुरी तरह फंस गया है, लेकिन तभी उसकी नज़र पास खड़े गधे पर पड़ी। उसे एक आइडिया आया। उसने चोर को झांसा देने के लिए जोर से कहा, अरे भाग, वह रहा पुलिस वाला। चोर हड़बड़ाकर पलटा और उसी वक्त रामलाल ने उसे जोर से धक्का दे दिया। चोर सीधा गधे से जा टकराया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। रामलाल ने बिना वक्त गंवाए उसे पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव वाले लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। ठाकुर साहब भी बाहर आ गए। जब लोगों ने देखा कि रामलाल ने एक चोर को पकड़ लिया है और दूसरा डर के मारे भाग चुका है, तो सब तालियां बजाने लगे। ठाकुर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने रामलाल की पीठ थपथपाई और कहा, आज से तुम हमारे हवेली के सबसे बहादुर चौकीदार हो। गांव वाले, जो उसे पहले चौकीदार गधा कहकर चिढ़ाते थे, अब उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन रामलाल ने हंसकर कहा, गधे भी कभी कभी अक्लमंद होते हैं, बस सही वक्त पर। सब हंस पड़े, लेकिन अब कोई भी उसे गधा नहीं कह रहा था। उस दिन के बाद से रामलाल गांव का सबसे सम्मानित चौकीदार बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।